देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी। वाह साहब, हम सभी तो यही जानते थे कि कोरोना की वैक्सीन्स को दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां बना रही हैं। धुरंधर मेडिकल रिसर्चर लगे हुए हैं। कोरोना के टीके के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन वाह रे यूपी की राजनीति। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे। भरोसा नहीं है बीजेपी की सरकार पर। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अखिलेश यादव को भी दवा कंपनियों की काबिलियत पर शक नहीं होगा, लेकिन सवाल राजनीति का है, सवाल बीजेपी की सरकारों का है। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। अब जब अखिलेश यादव ने बीजेपी का टीका नहीं लगवाने का ऐलान किया तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आग बबूला हो उठे। जब अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे तो मौर्य बोल बैठे, आप तो वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। जमकर बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी समाजवादी नेता की इस विशेष टीका टिप्पणी पर नाराजगी जताई। मैं समझता हूँ कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। अचीवमेंट है, अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के और देखते हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है। कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। बीजेपी का टीका वाले अखिलेश के बयान पर राजनीतिक घमासान चल ही रहा था कि लगे हाथ समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा को अखिलेश यादव के बयान में तथ्य दिखने लगे। उन्होंने समझाया है कि वैक्सीन में हो सकता है कुछ ऐसा हो कि नुकसान हो जाए। वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बनाना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अब इन बयानों पर यही कह सकते हैं कि राजनीति जो न कराए। वैसे अखिलेश के बयान से उत्साहित हो गए समाजवादी पार्टियों को उनकी सफाई वाला ट्वीट भी पढ़ना चाहिए। अखिलेश ने कहा है, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच और भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ रही। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। इस बीच वैक्सीनेशन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री से लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत की कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन लगता है योगी जी ने कैलेंडर में इसकी पक्की तारीख देख ली है। आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं, तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा, और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। वैक्सीनेशन राष्ट्रीय संकल्प है और टीम इंडिया की तरह इसमें शामिल होने की उम्मीद सभी से की जानी चाहिए, लेकिन राजनीति के ये साइड इफेक्ट्स हैं जिससे राजनीति बच नहीं पा रही।